मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिहार दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार की सांस्कृतिक विरासत, विकास और एकता के संदेश को प्रमुखता दी गई। इस आयोजन के दौरान बिहार से आए अतिथियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर जोर दिया और देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाने की बात कही। साथ ही बिहार में हो रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। बिहार के प्रति व्यक्ति विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, जिससे पूरे देश के विकास में योगदान मिल रहा है। कार्यक्रम में मिथिला पेंटिंग और मिथिला की पारंपरिक शादी की भी सराहना की गई। खासतौर पर राष्ट्रपति द्वारा पहनी गई मिथिला ली साड़ी की पोशाक को विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जिससे बिहार की कला और परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। बिहार की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान मिलना गर्व की बात है। यह आयोजन हमारी परंपराओं को संरक्षित और प्रचारित करने का बेहतरीन मंच है। बिहार दिवस के इस भव्य आयोजन ने न सिर्फ बिहार के लोगों को एक मंच पर लाया, बल्कि पूरे देश में एकता और विकास का संदेश भी दिया। आपने बिहार की प्रगति को बताया, 13% ग्रोथ बताई, औद्योगिक ग्रोथ बताई थी लालू जी के समय से अभी तक एनडीए सरकार में। पूरे देश भर में जो बिहार की लेबर वर्क फैला पड़ा है वो क्यों जा रहा है? क्या उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है? देखिए, 2005 के पहले बिहार की जो 2005 के पहले जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था, उसमें आप सबों ने देखा है क्या परिस्थितियां रही हैं, क्यों पलायन हुआ। लेकिन 2005 के बाद जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब से हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, हर क्षेत्र में बिहार ने अपने आप को आगे करने का प्रयास किया है। और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने लगातार, जो सवाल आपने किया है उस पर अपने आप को उस सवाल से निकलने का, उबरने का प्रयास कर रहा है और हम एक विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार ये प्रयत्न एनडीए सरकार की जारी है और हम उसके लिए सदैव अग्रसर रहेंगे और बिहार के लोग, बिहार की जनता इसमें आपके सहयोग की उम्मीद करती है। विनोद जी, ये पार्टी का आयोजन है, पार्टी का आयोजन है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उनका दृष्टिकोण है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा एक अभियान है, जैसे कि आप सबको जानकारी होगा। उस अभियान के तहत पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का, मैंने समझे आपकी एक माला में, पूरे माला में जैसे होता है कि एक माला पूरा अच्छा लगता है, उस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उनका कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरा देश एक हो, एक तरह रहे, सब लोग मिलजुल के रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। ये उनकी योजना और मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़े। चांदना जी, फिर आप योगेंद्र जी, इसके बाद आप ले लीजिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री माननीय रमणी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित बिहार से माननीय नरोत्तम जी, जो प्रदेश बिहार के कई पदों पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, साथ ही माननीय विजय दुबे जी, जो इस बिहार दिवस के प्रदेश के सह प्रभारी हैं और ग्वालियर संभाग के प्रभारी हैं, माननीय पंकज जी, माननीय अंजनी भैया, माननीय गंगा सागर जी। 22 मार्च 1912 में बिहार प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी भोपाल 22-23 2 तारीखों में बिहार दिवस का काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ, वो बड़े कार्यक्रम के साथ इस दिवस को मनाने जा रही है। उसी उपलक्ष्य में आज पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस ब्रीफिंग का और चाय नाश्ते का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि परिचय हो सके और बिहार दिवस के बारे में अपन जान सके। कल सुबह 12 बजे 11 और 12 के बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय राजू सिंह जी, माननीय हमारे बीच में जो बिहार से नरोत्तम जी आए हैं, उनसे सहित प्रदेश के भोपाल के जो भी गणमान्य नागरिक हैं, साथ ही भोपाल के विभिन्न कोनों से बिहार में निवास करने वाले कल हमारे नागरिक बंधु कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाएंगे। बिहार अपने आप में एक बड़ा परिचय है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर का जन्म हुआ, माता सीता का जन्म हुआ
और चाणक्य जैसे रणनीतिकार का भी बिहार में जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण का मामला हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मामला हो, सब बिहार की धरती से निकले हैं। बिहार का देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका और वहाँ के रहवासियों का, निवासियों का, बिहार के बहुत लोग भले जन्म स्थान उनका बिहार हो लेकिन कर्मभूमि भोपाल है, इस नाते भोपाल में रहकर मध्य प्रदेश के विकास में भी अपनी भूमिका को अदा करते हैं। इन सारे विषयों को आपके सामने रखना था। अगले विषय के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। साथियों को मेरा सादर नमस्कार है, बिहार की तरफ से आपको प्रणाम है। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के महामंत्री रणवीर रावत जी, आदरणीय विजय दुबे जी, हमारे यहाँ के भोपाल जिला के अध्यक्ष रविंद्र यति जी, अंजनी जी, गंगा बाबू और मीडिया के विभिन्न चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र जी ने बताया कि बिहार की स्थापना 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था बिहार, तो 1912 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया और देश का 12वां प्रांत बिहार बना। तब से बिहार की यात्रा जारी है और अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस अभियान को उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए, पिरोने के लिए, ऐसा उनके मार्गदर्शन में अभियान चल रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ऐसा हमारे नेता अटल जी ने कहा था और इसका पर्याय हमारे प्रधानमंत्री इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 140 करोड़ जनता के सामने इस अभियान को रखा है। यह अभियान राष्ट्र की एकात्मता एवं श्रेष्ठता को समर्पित है ताकि विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर संबंध और समन्वय बन सके एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत वर्षों में देश को तेज गति से प्रगति की ओर ले जाने का काम किया है। इस प्रगति को मजबूत करने के लिए बिहार के लोगों का पसीना भी बहा है। बिहार के लोग भी देश की इस प्रगति में अपने आप को एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि बिहार सदियों से सृजनकर्ता राज्य रहा है जो स्वयं तपता तो है लेकिन उसका लाभ समाज के हर संभव, हर वर्ग और हर प्रदेश को मिलता है। भारत के उत्तरोत्तर प्रगति में बिहार के लोगों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कई बार प्रशंसा की है। जैसा कि अभी आपने कुछ दिनों देखा, पार्लियामेंट में मखाना बोर्ड का गठन हुआ और हमेशा ही अभी हमारे देश की वित्त मंत्री परम आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करने गई तो सबने देखा था और उसकी चर्चा भी आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में हुई थी कि मिथिला की साड़ी जो उनको कुछ दिनों पहले हमारी पद्मश्री मिथिला की बहन ने उपहार दिया था, तो बिहार के सम्मान में उन्होंने उस साड़ी को पहनने का काम किया था और आप लोग के माध्यम से पूरा देश, पूरी दुनिया में ये प्रचारित हुआ कि मिथिला की साड़ी को हमारे वित्त मंत्री ने बजट रखते समय पहना था। ये हमारे लिए, बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और मिथिला पेंटिंग पर काम करने वाले मिथिला के लोगों के लिए गौरव का विषय रहा है। बिहार के लोगों को शिक्षा, शिक्षण, आईटी, नौकरशाही, व्यवसाय जगत, मीडिया, लघु एवं मध्य निर्माण इकाइयों, कल कारखानों के कामगार और संरचना निर्माण कामगार से लेकर हर प्रकार के काम से अपनी पहचान बनाई है। देश के लगभग हर कोने को अपने श्रम से सजाया है और सुंदर बनाया है। देश की आर्थिक प्रगति, शिल्पकार, बिहार के निवासियों एवं प्रवासी बिहारी वर्ग को मैं बिहार दिवस के अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। राष्ट्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता है। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और आज आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार की कर्मठता के दौर में बिहार को मजबूत करने का वक्त आ गया है, जिसमें आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।
इसके लिए बिहार दिवस का कार्यक्रम, जैसा कि आपको अभी सूचना दिया गया, कल एक भोजपुरी सम्मेलन जिसमें यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे, बिहार से हमारे आदरणीय मंत्री राजू सिंह जी भी आ रहे हैं, वो भी कल आपके साथ रूबरू होंगे, कार्यक्रम में पूरे दिन रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरू से बिहार एक बीमारू राज्य रहा था, लेकिन बिहार की एनडीए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बीमारू राज्य से बाहर निकल चुका है। बल्कि सुशासन की सरकार, हमारे यहाँ जो बिहार में एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार, सुशासन का मतलब नीतीश जी ने बताया, सुशासन की सरकार ने समृद्धि की ओर बिहार को अग्रसर किया है। महागठबंधन लालू यादव के सरकार की तुलना में एनडीए सरकार में बिहार के वार्षिक बजट में 15 गुना एवं प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये तो सब आपको मालूम है। अभी बजट में भी, जैसा कि बिहार का बजट हमारे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने पेश किया था, तो सब आपके माध्यम से पूरा बिहार और पूरा देश देखा था कि कैसे उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का बजट प्रस्तुत किया था। बिहार में कृषि विकास दर लालू यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चारा घोटाले के आरोपी रहे हैं, उनके मुकाबले 10% ज़्यादा एवं औद्योगिक विकास दर लगभग 13% ज़्यादा अभी हो रहा है। हमारी सरकार ने बिहार में सड़कों सहित रेलवे, हवाई मार्गों को तेज गति से बनाया ताकि भविष्य में समान परिचालन के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़े और बिहार खुशहाल रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त प्रदेश बन सके। महिलाओं, पिछड़ों, ये मैं विषय इसलिए बता रहा हूं कि बिहार में इन दिनों सुशासन की सरकार में क्या हुआ आपके ध्यान में रहे, हमारी एनडीए की सरकार क्या कर रही है बिहार में, ये आप सभी के ध्यान में आ जाना चाहिए। इस निमित्त मैं इस बात को रख रहा हूं। अभी एक मिनट विनोद जी, थोड़ा पूरा हो जाए फिर सवाल। महिलाओं, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के जीवन को बेहतर करने के लिए अनेक परियोजनाएं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है कि आप जिस घर आंगन को छोड़कर, मैंने प्रवासी लोग जो प्रवासी मध्य प्रदेश में अन्य प्रांतों में हैं, उनके विषय में जो भारत के निर्माण में अपना योगदान अलग अलग प्रदेशों में दे रहे हैं, वह सुरक्षित रहें। बिहार की इस मिट्टी में आपका इतिहास है। मैं प्रवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, बिहार की मिट्टी में जो मध्य प्रदेश में रहकर यहाँ सेवा दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लगे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि बिहार की मिट्टी में आपका इतिहास है। हमारा सपना है कि बिहार अतीत की तरह गौरवशाली